हेलो गाइस, माय नेम इज हर्षित कंटिन्यूइंग विद आवर ओएस फंडामेंटल्स टॉपिक। तो यहाँ पे हम लोग जो इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो होगी ओएस फंडामेंटल्स की, यानी कि हम बात करेंगे कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो साइबर सिक्योरिटी के लिए अच्छा है, ठीक है, या एथिकल हैकिंग, जो भी आप बोलना चाहो। मैं साइबर सिक्योरिटी यूज करता हूँ। साइबर सिक्योरिटी के लिए कौन सा ओएस अच्छा है जिसमें हम प्रैक्टिकलिटी में बहुत अच्छा काम कर पाए, ठीक है, स्मूथ काम हो, जो हमारे लिए एफिशिएंट हो, अच्छा काम करे, ठीक है। सब बात लेके चलेंगे, पूरा ओवरऑल लेके जाऊंगा मैं यहाँ पे, है ना। अब जिन लोगों ने नोटिस करा होगा मेरा बैकग्राउंड बदल गया, वो इसलिए क्योंकि मैं हॉस्टल आ गया हूँ अपने कॉलेज के, ठीक है, और यहाँ पे बहुत दिक्कत हो रही है वीडियो बनाने की यार। और सबसे मेन बात, यहाँ इंटरनेट का बहुत बड़ा इशू है। इस चक्कर में अब मैं दूसरी जगह देख रहा हूँ, कोई ढूंढ रहा हूँ। जब तक वो नहीं मिलती तब तक एटलीस्ट मैं ट्राई हैक मी की तो कोई वीडियो नहीं बना पाऊंगा। बूट टूट मतलब थोड़ा टाइम लगेगा यार, 10-15 दिन में मिल जाएगा दूसरी जगह, ठीक है। हॉस्टल छोड़ दूंगा मैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इन्होंने ना क्या कर रखा है, फायरवॉल लगा रखे, फायरवॉल लगा रखी है इन्होंने पोर्ट्स के बेसिस पे, ठीक है। जितनी मेरी नॉलेज है पोर्ट्स के बेसिस पे लगाई है। तो क्योंकि ज्यादातर जो वीपीएन होते हैं ना वो कॉमन पोर्ट्स यूज करते हैं, उनके अपने अलग पोर्ट्स होते हैं, ठीक है। तो इन्होंने वो वीपीएन वाले पोर्ट्स ब्लॉक कर रखे हैं, और मेरा ओपन वीपीएन चाहिए, ये आपको पता है। जैसे चाहे हैक द बॉक्स हो, चाहे ट्राई हैक मी हो, इनके लिए आपको वीपीएन कनेक्ट करना पड़ता है, और वो वीपीएन इन्होंने ब्लॉक कर रखे, तो मेरा कोई भी वीपीएन कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। मैं बहुत परेशान हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ये दिक्कत है, इसलिए इस चक्कर में मैं अब यहाँ से छोड़ दूंगा। और आपको दिख रहा होगा इस कारण मेरा बैकग्राउंड बदल गया, और बहुत हल्ला भी होता है बॉयज हॉस्टल। मतलब वैसे तो बढ़िया जगह है जिसको रहना है, लेकिन वीडियो बनाने के पर्पज से अच्छी जगह नहीं है। रात को बनानी पड़ रही है और अभी भी बहुत हल्ला हो रहा है, अगर आप लोगों को आ रहा होगा पता नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कि इन तीन मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज, लिनक्स या मैक ओएस में से कौन सा अच्छा है साइबर सिक्योरिटी में, ठीक है। सबसे स्टार्टिंग करते हैं, सबसे पहले जो मोस्ट यूज्ड है वो है विंडोज, ठीक है। और साइबर सिक्योरिटी में मतलब जनरल पर्पस में जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो विंडोज है, ठीक है। मार्केट जिसने कैप्चर करी हुई सबसे ज्यादा वो विंडोज होता है हमारा। अब बात करते हैं विंडोज पे क्या हम लोग, सबसे पहली बात तो यही आती है कि क्या विंडोज पे हम लोग साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग से रिलेटेड स्टफ कर सकते हैं, ठीक है, ये काम आएगा। तो मेरा जो पर्सनल मानना है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, 100% यूज कर सकते हो, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। मैंने यूज करते हुए देखे हैं, अपने सामने की बात है, जो मेरे से सीनियर लोग थे जो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं एथिकल हैकिंग में, और वो विंडोज यूज कर रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा भी था इस कारण कि मैंने कहा विंडोज में सारी काम कर लेते हो, कह रहा कोई दिक्कत नहीं भाई, सारे सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं, और जो कुछ बहुत कम सॉफ्टवेयर होते हैं जो विंडोज में नहीं चलते, तो उनके ऑल्टरनेटिव यानी कि उनके जैसे ही दूसरे सॉफ्टवेयर होते हैं तो वो हम डाउनलोड कर लेते हैं। वरना 90% सारे सॉफ्टवेयर, चाहे मेटास्प्लॉइट हो, चाहे एनमैप हो, चाहे बर्ब स्यूट हो, सबके लिए आता है। विंडोज के लिए भी आता है, लिनक्स के लिए भी, और बल्कि विंडोज के लिए ज्यादा है अगर टूल्स हम देखे जाए, है ना। तो चाहे किसी भी फील्ड में, चाहे आप साइबर सिक्योरिटी में, तो विंडोज के पहले प्रेफरेंस रहती है कि भाई ऐसा टूल बनाओ जो विंडोज में तो चली जाए, लिनक्स में चलना तो अलग बात है ना। तो विंडोज के ज्यादा रहते हैं, इस कारण विंडोज में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, कोई वो नहीं है। लेकिन हाँ, आपको बस फिर मैनुअली इंस्टॉल करने पड़ेंगे, जो टूल की रिक्वायरमेंट हो तब उस टूल को इंस्टॉल कर लो, ठीक है। जो लिनक्स आते हैं साइबर सिक्योरिटी के लिए उनके पहले से ही इंस्टॉल आता है, तो आपको काफी सारा काम नहीं करना पड़ता। लेकिन अगर आप विंडोज यूज करते हो तो फिर आपको मैनुअली इंस्टॉल करना पड़ता है, इसलिए लोग इसको प्रेफर नहीं करते, क्योंकि उन्हें काफी सारे टूल्स इंस्टॉल करने पड़ते हैं, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे कोई इशू भी नहीं है। मतलब अगर मैं बात करूं, जैसे विंडोज, जैसे लिनक्स वगैरह में कई बार आपको एरर्स आते होंगे, तो विंडोज आपने जनरली यूज करा होगा तो कोई इतनी जल्दी इशू नहीं आता, ठीक है। लिनक्स में क्या होता है कि कई बार अपडेट आया तो कुछ चीजें उड़ गई, या मेरा वाईफाई कनेक्ट नहीं हो रहा, वाईफाई का सिंबल शो नहीं हो रहा, तो बहुत चीजें कई बार गड़बड़ करता है लिनक्स। लेकिन विंडोज में ये दिक्कत नहीं है, आप लोगों ने देखा होगा, काफी यूज करा होगा, जनरल पर्पस के लिए बहुत अच्छी बनाई हुई है। उसके बाद आता है हमारे पास मैक ओएस, जो सेकंड सबसे बड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैक ओएस में क्या सिस्टम है, बेसिकली आपको पता है मैक ओएस जो है वो एक तरह से आप कह सकते हो लिनक्स बेस्ड ही है, ठीक है। मतलब ये एक मानो कि चलो कि लिनक्स जैसा ही है मैक ओएस। लोअर लेवल पे बात करें तो आपको लिनक्स जैसा ही मिलेगा मैक ओएस, ऊपर से तो अलग है, मतलब पूरा इसका अगर आप लुक वगैरह देखोगे वो अलग है, लेकिन लोअर लेवल पे ये लिनक्स जैसा है, ठीक है। तो इसमें सारी चीजें लगभग काम कर जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती। काफी सारे लोग मैक ओएस यूज करते हैं, क्योंकि सबको स्टेटस सिंबल के तौर पे एप्पल ले लेते हैं, बड़े बड़े हैकर जिन पे पैसा आता रहता है काफी, तो वो लोग एप्पल ले लेते हैं और एप्पल पे काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती, बहुत सारे लोग यूज करते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं हम, थर्ड है हमारे पास लिनक्स। और लिनक्स तो मैंने बोला लिनक्स। अब यहाँ पे आपको टेक्निकल थोड़ा सा बात बताता हूँ मैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिनक्स कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग भी बहुत लिनक्स बोलते होंगे, लेकिन ये एक्चुअली में लिनक्स नहीं है, हम लोग गलत नाम लेते हैं, बहुत गलत रिप्रेजेंटेशन करी जाती है। अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि इसका नाम क्या होता है एक्चुअली में, GNU लिनक्स, ठीक है, GNU लिनक्स। क्यों है इसका नाम मैं बताता हूँ। बेसिकली लिनक्स और GNU ये दो अलग अलग प्रोजेक्ट थे। लिनक्स अलग प्रोजेक्ट था, GNU अलग प्रोजेक्ट था, ठीक है। ये दोनों मिलके एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हैं। लिनक्स क्या है, सिर्फ एक कर्नल है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले तो समझते हैं पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। जिनको ये छोटा दिख रहा होगा, पहले मैं एक बार बड़ा कर दूं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या रहता है, एप्लीकेशन होती है सबसे पहले तो। अब एप्लीकेशन से यहाँ पे क्या मतलब है, जो एप्लीकेशन आप लोग रन करते हो, रन यानी कि जो भी आप यूज करते हो, ये नॉर्मली, या अभी मैं जैसे क्रोम यूज कर रहा हूँ, या टर्मिनल यूज कर रहा हूँ मैं,
कुछ भी यूज कर रहा हूँ, ये गीडरा है हमारा टूल, वो यूज कर रहा हूँ मैं, सबलाइम टेक्स्ट एडिटर यूज कर रहा हूँ, बर्बस्यूट, तो ये सब एप्लीकेशन के अंदर काउंट होगा, ठीक है, ये सब एप्लीकेशन में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बात आती है कर्नल की। कर्नल बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, कर्नल हुआ जो हार्डवेयर और इन एप्लीकेशन के बीच में, मैं माउस हिला रहा हूँ मान लो, ठीक है, एक बात समझते हैं, मैं माउस हिला रहा हूँ यहाँ पे और हमारी जो स्क्रीन पे आप लोगों को कर्सर दिख रहा होगा, ठीक है, ये कर्सर आ रहा है हमारी स्क्रीन पे, तो ये कर्सर भी हिल रहा है माउस के साथ, ये कैसे हो पा रहा है, आपने कभी ध्यान दिया इस बात पे? तो क्या होता है कि हमारा इसका सिस्टम क्या रहता है, बेसिकली हम जब माउस हिलाते हैं ना तो ये कर्नल से कनेक्टेड होता है और एक कर्नल को सिग्नल भेजता है कि भाई ये ऐसे हिला, ये मूवमेंट हुई, वो कर्नल फिर इसको कन्वर्ट करके ओएस के पास भेजता है और ओएस उसको स्क्रीन पे यहाँ पे हिला रहा होता है कि भाई एक्स की और ये वाई की पोजीशन पे माउस को भेज दो, तो ये रियल टाइम पे चल रहा है, मैं इधर ले जा रहा हूं तो इधर जा रहा है, मैं इधर ले जा रहा हूं, तो ये डिवाइस क्या है, डिवाइस कर्नल को बता रहा है, ठीक है, और ये कर्नल ओएस जो हमारे सामने कर्सर हिल रहा है इसको बता रहा है एप्लीकेशन को, भाई माउस को यहाँ ले जाना है, स्क्रीन पे यहाँ पे ले जाना है, यहाँ पे ले जाना है, तो ये सब एप्लीकेशन का काम है, ठीक है। और कर्नल का क्या काम है, बेसिकली जो डिवाइस हिल रहा है उसके सिग्नल को कैप्चर करना और फिर ओएस की लैंग्वेज में उसको भेजना, ठीक है, ओएस को समझाना भाई ये मूवमेंट आई है और अब तू समझ के इसको कर्सर पे, जो स्क्रीन पे कर्सर दिख रहा है इस पे इंप्लीमेंट कर दे कि इसको कहां भेजना है। आई होप सो ये समझ आया हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो हमारा ऐसा रहता है बेसिकली, अगर मैं आपको बताऊं, एक ऊपर से लेवल पे ओएस ये होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है जो हम लिनक्स करते हैं, तो लिनक्स क्या है, बेसिकली सिर्फ एक कर्नल है, सिर्फ इतना सा पार्ट है। अब मैंने आपको बोला ऑपरेटिंग सिस्टम ये दो चीजों को मिलकर बनता है, हार्डवेयर तो अलग ही हो गया, सीपीयू अलग हो गया, मेमोरी ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट नहीं है, हार्डवेयर है, ये अलग चीज हो गई। अब हमारे पास दो चीज होती है बेसिकली, एक फुल फ्लैश्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, एक होता है कर्नल और एक होते है जो उसके ऊपर एप्लीकेशन रन कर रही होती है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो आप लोगों को दिख रहा है अभी, है ना। अब यहाँ पे एप्लीकेशन, तो जो कर्नल था ये सिर्फ लिनक्स का है, ये सिर्फ लिनक्स है, कर्नल हमारा लिनक्स है। जो एप्लीकेशन यानी कि जो ये देख रहे हो ना आप सुंदर सा, तो ये सब क्या है, ये सब एप्लीकेशन है आप जो सुंदर सा देख रहे हो, ठीक है, चाहे वो आपका ये ब्राउजर हो, चाहे ये आपका डेस्कटॉप हो, सब कुछ, ठीक है, ये सब कुछ क्या है, ये एप्लीकेशंस के अंदर हमारा काउंट हो रहा है यहाँ पे। तो अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया एप्लीकेशंस आपको समझ आ गई हो, ठीक है, कि क्या होती है, जैसे डेस्कटॉप है, चाहे टर्मिनल हम यूज कर रहे हैं, चाहे वर्चुअल बॉक्स हम यूज कर रहे हैं, ये सब एप्लीकेशंस के अंदर काउंट होता है, सब कुछ जितना आप लोग देख रहे हो, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जितना भी आप लोग देख रहे हो, ये सब उसके अंदर आता है। एज वेल एज जो कमांड प्रॉम्प्ट, जैसे आप लाइन वाला देखते हो ना, वो लाइन लिखा आ रहा है, तो मतलब उसमें ग्राफिकल ऐसा कुछ खास नहीं है, तो वैसे एप्लीकेशन ही आप दिख रहा है ना, जैसे नॉर्मल ऐप है वैसे ये भी ऐप है, लेकिन इसमें बस एक लाइन लिखी आती है, तो ये सब एप्लीकेशंस के अंदर ही पार्ट है, ठीक है। तो अब हमारे पास दोनों चीजें जरूरी है, कर्नल भी जरूरी है, एप्लीकेशन। ऐसा ना हो ना सिर्फ हमारे पास मान लो एप्लीकेशन सारी आ गई, कर्नल नहीं है, तो हमें मेमोरी नहीं मिल पाएगी, हम प्रोसेस नहीं कर पाएंगे सीपीयू की मदद से, हमारे पास डिवाइसेस नहीं होंगे। चाहे आप पे कर्सर तो आ जाएगा, बहुत अच्छा सा बना भी दोगे आप एप्लीकेशन के थ्रू, बहुत अच्छा कर्सर आपने बना दिया, लेकिन वो डिवाइस को डिटेक्ट नहीं करेगा, वो हमारे माउस को डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा क्योंकि हमारे पास कर्नल नहीं है, ठीक है। तो अब आप माउस कितना मर्जी लाओ, कर्सर कभी हिलेगा ही नहीं। तो हमारे को ऐसी चीज भी नहीं चाहिए, ठीक है। आप कितनी मर्जी फाइल स्टोर करो, वो स्टोर होंगी नहीं क्योंकि मेमोरी नहीं है। अब मेमोरी के अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी स्टोरेज दोनों आती है। प्राइमरी क्या हुआ, रैम। अब रैम क्या काम करती है, बेसिकली जो आप इस समय कर रहे हो, कुछ भी टास्क आप कर रहे हो वो सब रैम के अंदर चल रहा होता है। और हार्ड डिस्क में क्या होता है, जो डाटा आपको सेव करना है, जो मतलब आप कंप्यूटर बंद कर दो उसके बाद भी उड़े ना, कुछ ऐसी टेम्पररी फाइल्स होती हैं जो आपको अंतर नहीं पड़ता, वो आप कंप्यूटर बंद करो उड़ भी जाएंगे तो आपको कोई मतलब नहीं है, तो वो सब फाइल रैम के अंदर चल रही होती है इस समय, है ना। तो वो रैम की फाइल्स होती हैं। तो आप अब यहाँ पे मेमोरी को एक्सेस नहीं कर पाओगे, तो आप जो भी रन कर रहे होगे ना इस समय, उसका भी डाटा सेव नहीं हो रहा होगा। आप एक वर्ड लिखोगे एस, अगले सेकंड वो गायब हो जाएगा क्योंकि वो कहीं जा ही नहीं रहा है, वो कहीं स्टोर ही नहीं हो रहा है, वो रैम के अंदर जा ही नहीं रहा है, तो वो उसी समय उड़ जाएगा। आप एस लिखोगे आपको एस दिखेगा ही नहीं क्योंकि आपने जब दबाया तो वो दबा तो जरूर है लेकिन वो कहीं स्टोर होकर दिख ही नहीं रहा है, स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले नहीं हो पाएगा क्योंकि आपके पास मेमोरी नहीं है, ठीक है। आप कुछ प्रोसेस नहीं कर पाओगे क्योंकि सीपीयू नहीं है आपके पास, और सीपीयू तो आपको पता है ब्रेन है, तो मतलब बेसिकली कंप्यूटर चलेगा ही नहीं कर्नल के बिना। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये दोनों अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अब कर्नल आ गया और एप्लीकेशन ना हो तो भी दिक्कत है। कर्नल पे आदमी करेगा क्या, कर्नल तो बस कंप्यूटर को ऑन करेगा और सिग्नल्स दे सकता है, ठीक है। वो माउस को हिला के कर्सर नहीं दिखा सकता, वो माउस को हिलेगा डिटेक्ट तो कर लेगा लेकिन वो कर्सर नहीं हिला सकता, ठीक है। वो टर्मिनल नहीं दिखा सकता, वो फाइल्स या फायरफॉक्स नहीं दिखा सकता, वो सब काम एप्लीकेशन का। दोनों का अपनी अपनी जगह है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं ना लिनक्स हम बोलते हैं, तो लिनक्स क्या है, वो कर्नल है, सिर्फ इतना पार्ट है, आधा पार्ट वो है लिनक्स, जिनको बनाया था लिनस टॉर्नवर्स ने। आपने इनकी शक्ल देखी होगी, बहुत फेमस है, इनके नाम पे ही हम बोलते हैं लिनक्स, तो इनका नाम है लिनस टॉर्नवर्स। तो इन्होंने ही बेसिकली कर्नल बनाया था, ठीक है। स्टार्टिंग करी थी इस कर्नल की, मतलब अपने आप में काफी बड़ा प्रोजेक्ट हो गया था। उसके बाद ये काफी सारे डेवलपर सामने आए थे क्योंकि मतलब ओपन वर्ल्ड इंटरनेट पे उन्होंने डाल दिया था, तो लोगों ने कंट्रीब्यूट करा अपने आप, है ना। तो ये काफी बड़ा मतलब स्टार्टिंग इन्होंने करी थी, ठीक है। तो इसीलिए, लेकिन यहाँ पे एप्लीकेशंस किसने बनाई थी, ये सारा जो ऊपर का पार्ट था जो हम देखते हैं आज, काली लिनक्स हो गया, चाहे डेबियन है, चाहे उबंटू है, चाहे पैरेट है,
तो ये सब की स्टार्टिंग जो ऑपरेटिंग सिस्टम, जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आपको दिख रहा है, ये किसने बनाया था भाई, ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना। तो ये बनाया था रिचर्ड स्टॉलमैन ने, ठीक है। तो इन्होंने स्टार्टिंग करी थी GNU प्रोजेक्ट, बेसिकली इन्होंने ही स्टार्टिंग करी थी लिनक्स प्रोजेक्ट की। जो लिनक्स आज हम बोलते हैं ना, पूरा प्रोजेक्ट ये है, लिनक्स है जितने भी, चाहे कोई भी हो लिनक्स, चाहे रेड हैट हो, चाहे मिंट हो, चाहे हमारा उबंटू हो, कुछ भी हो, डेबियन हो, कुछ भी हो, ये सब स्टार्टिंग इन्होंने करी थी। उसके बाद जब इन्होंने ये बना दिया ना, एप्लीकेशन लेवल का बन गया, इनका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस तैयार हो गया, तो उन्होंने कहा कि अब हमारा सारी चीजें तैयार है, बस अब हमें कर्नल चाहिए, हम हार्डवेयर से कैसे इंटरेक्ट करेंगे वो हमें चाहिए। और वो इन्हें कहाँ फिट हुआ, वो उनका फिट हुआ यहाँ पे लिनक्स टर्मिनल्स ने अपना इंटरनेट पे डाला था, वो इन्हें पसंद आया, ठीक है। बाकी सारे भी देखे थे, ऐसा नहीं सिर्फ एक ही देखा गया, देखे बाकी सारे भी गए थे, लेकिन वो अलग अलग रीजन से वो प्रोजेक्ट में फिट नहीं हो पाए, लेकिन इन वाला जो प्रोजेक्ट में फिट हो गया था, पूरा पसंद आया था, तो इनके बीच में उसके बाद एग्रीमेंट हो गया था, ठीक है। तो ये सीन था। तो दोनों का अपने आप में, दोनों का कंट्रीब्यूशन अलग अलग है, दोनों की मेहनत बहुत है, तो दोनों का नाम आना चाहिए। तो इसीलिए लिनक्स की जगह आपको बोलना चाहिए GNU लिनक्स, क्योंकि दोनों ने काम करा। लिनक्स सिर्फ इतना पार्ट आप बोल रहे हो कि भाई लिनक्स, ये लिनक्स ने पूरा नहीं बनाया, उन्होंने सिर्फ इसकी स्टार्टिंग करी थी, ठीक है, और GNU ने ये बनाया था। तो दोनों का कंट्रीब्यूशन पूरा पूरा तब जाके बनता है GNU लिनक्स, जिसको आज हम यूज करते हैं। तो लिनक्स की जगह GNU लिनक्स को बोलने की कोशिश करो, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास GNU लिनक्स के अंदर आते हैं 3, ठीक है। तो 3 हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन आती है मेन, जो एज फॉर साइबर सिक्योरिटी हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 2 तो बिल्कुल साइबर सिक्योरिटी के लिए ही बनी है, एथिकल हैकिंग के लिए ही बनी है, जो कि है पैरेट और उसके बाद काली। ये 2 तो उसी के लिए बने हैं। और उबंटू जो है हमारा, वो उबंटू इस काम के लिए नहीं बना है, वो जर्नल पर्पस के लिए बना है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले पैरेट और काली कौन सा अच्छा है ज्यादा, ठीक है। तो मेरा ये प्रेफरेंस है कि काली ज्यादा अच्छा है, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, मेरा मानना जो है, ठीक है। काली इसलिए अच्छा है कि देखो, एक तो उसकी कम्युनिटी यूजर बेस काफी बड़ा है, यानी कि बहुत ज्यादा लोग एज कम्पेयर टू पैरेट उसको यूज करते हैं, काली को प्रेफर करते हैं यूज करना, ठीक है। इसलिए काली ज्यादा अच्छा है। दूसरी बात, काली के अंदर टूल्स ज्यादा आते हैं, ठीक है। तीसरी बात, अगर आप कोई एरर सर्च करोगे काली के अंदर, तो इंटरनेट पे आपको भर के मिलेंगे, ब्लॉग्स बहुत मिलेंगे, पोस्ट बहुत मिलेंगे, फोरम्स बहुत मिलेंगे, एज कम्पेयर टू पैरेट। पैरेट के काफी कम है काली के कंपेयर, क्योंकि देखो काली का यूजर बेस बहुत बड़ा है, ठीक है। तो जो एरर आपको आया होगा, किसी ना किसी और को तो आया होगा ना, इतने सारे लोग यूज कर रहे हैं, तो उसने भी इंटरनेट पे सर्च करा होगा, ठीक है। तो ये बात रहती है। पैरेट को कम लोग यूज कर रहे हैं, तो कम लोगों ने सर्च करा होगा, तो जरूरी नहीं है हर एरर को उन लोगों ने सर्च भी करा हो, ठीक है। तो यहाँ पे दिक्कत आ जाती है थोड़ी यूजर बेस की, इसलिए हम काली को ज्यादा प्रेफर करते हैं। बाकी कोई दिक्कत नहीं, बाकी सेम ही है यार दोनों, अगर आप देखोगे ना, खास अंतर नहीं है दोनों के अंदर, क्योंकि बाकी सब दोनों बने डेबियन के ऊपर है, तो सब कुछ सेम रहता है उनका, कोई खास अंतर नहीं है। बस टूल्स थोड़े कम है, बनाया अलग अलग जनों ने है, तो थोड़ा बहुत चेंज है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे बात करते हैं हम जो तीसरा, उबंटू। उबंटू जनरल पर्पस है, इसको लोग सर्वर के लिए भी यूज करते हैं, इसको लोग जनरल पर्पस नॉर्मल लोग भी यूज करते हैं, ठीक है। इसको हम जैसे IT वाले भी यूज करते हैं, जो प्रोग्रामर्स हो गए या साइबर सिक्योरिटी वाले, तो सब यूज करते हैं, जनरल है बिल्कुल, ठीक है। अब यहाँ पे उबंटू का क्या फायदा, देखो एक काली के अंदर या पैरेट के अंदर एक दिक्कत है कि इसमें एरर्स बहुत आते हैं। एरर्स किस कारण से आते हैं, देखो यहाँ पे 2 कारण रहते हैं। एक तो जनरल बहुत एरर आते हैं इसके अंदर, मतलब कभी सोर्स फाइल की दिक्कत हो जाएगी, कभी वाईफाई के सिग्नल नहीं पकड़ता, ठीक है, कभी बिल्कुल साउंड कार्ड उड़ जाता है, कुछ मतलब दिक्कत आती रहती है इसमें, ठीक है। और दूसरी चीज, अपडेट बहुत तेजी से आते हैं इसके, ठीक है, हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर एक अपडेट मार देता है ये, ठीक है। तो वो अपडेट के कारण भी काफी दिक्कत होती है। ये इतनी तेजी से अपडेट लाता है ना कि मतलब कहीं ना कहीं इशू क्रिएट कर देता है, चाहे वो सोर्स फाइल का हो, चाहे वो DNS का हो, मतलब कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाती है, बार बार फिर एरर आता है, फिर उसको ऑनलाइन जाके सॉल्व करो, तो बहुत एरर है अगर मैं देखूं काली के अंदर। इसीलिए मैं अभी शिफ्ट कर गया था, मैंने काफी टाइम काली यूज करा वर्चुअल मशीन में भी और ड्यूल बूट के अंदर, लेकिन मुझे जो पसंद आया उसके बाद मैंने उबंटू भी शिफ्ट कर लिया। उबंटू काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ, कोई एरर नहीं आया अभी तक, और इसकी कम्युनिटी बहुत बड़ी है, काली और पैरेट की मिला के बनाओगे तो भी नहीं बनेगी, ठीक है, इतनी बड़ी है वो, काफी बड़ी कम्युनिटी है। तो ऑनलाइन किसी एरर को सर्च करोगे कोई दिक्कत नहीं आने वाली, बहुत मिल जाएंगे सॉल्यूशन, कहीं से कहीं दिक्कत नहीं आने वाली। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है उबंटू के साथ, कि इसके अंदर साइबर सिक्योरिटी या पेनिट्रेशन टेस्टिंग के कोई टूल्स हमारे पास प्री इंस्टॉल नहीं आते, जो काली और पैरेट के अंदर आते हैं, ठीक है। तो उसके लिए यही है कि अगर आप ध्यान से सोचोगे तो आप 20 या 30 टूल यूज करते हो हद से हद, ठीक है, रेगुलर बेसिस पे, तो उनको आप जब भी आपको रिक्वायरमेंट पड़े तब उस समय इंस्टॉल कर लो, और एक ही बार स्टार्टिंग में लगता है वो, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद इसको आराम से यूज करो, अपडेट भी महीने 1.5 महीने में एक आता है, ठीक है। तो कोई दिक्कत कहीं से कहीं तक नहीं आने वाली है मेरे हिसाब से। मेरा एक्सपीरियंस जो है वो उबंटू के साथ काफी अच्छा रहा है, ठीक है, काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिया है उबंटू ने अपनी तरफ से मुझे। और बाकी लोगों का एक्सपीरियंस अलग हो सकता है, कुछ लोगों की उबंटू एकदम क्रैश कर गई हो, लेकिन वो काफी टाइम से काली यूज कर रहे हो बिना दिक्कत के, तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन मेरा प्रेफरेंस उबंटू का रहता है, क्योंकि उबंटू मेरे को एरर नहीं दिखा, कम्युनिटी काफी बड़ी है, ठीक है, तो कहीं से कहीं दिक्कत नहीं है।
और उसके बाद काली में बात करूँ तो काली में एरर काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, इसलिए मुझे पसंद नहीं है काली। अब पहले काफ़ी पसंद थी, लेकिन एरर आते रहते हैं उसमें। पहले शुरुआत में मैं सॉल्व करता था क्योंकि जोश था, उसके बाद ना एक टाइम बाद बोर होने लग जाता हूँ कि भाई फिर क्या एरर, फिर एरर, इस चीज़ का एरर सॉल्व ही नहीं हो रहा, महीने लग गए सॉल्व करते करते, तो वो बहुत दिक्कत लगता था। इस कारण से मैंने काली को छोड़ दिया, ठीक है। सो आई होप सो आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। सो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एंड गुड बाय।